उपचुनाव के जो नतीजे रहे हैं हाल ही में, वो राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प रहे हैं, उनके फेवर में रहे हैं। और राहत की खबर ये है राजकुमार रोत के लिए कि जो बदनामी का डर तमाम सारे सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ेस में छा रहा था कि अब जिस तरीके से उनके विधायक ने कालिख पोतने का काम किया था, उसका खामियाजा राजकुमार रोत को बिना कुछ किए भुगतना होगा, वैसा नहीं हुआ। तो क्या चल रहा है अब जनता के दिमाग में? राजकुमार रोत के लिए ये खुशखबरी किस कदर फायदेमंद रहने वाली है, बताएंगे आपको कुछ डिटेल में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में उपचुनाव हुए थे, जिसके परिणाम में बाप पार्टी की जो प्रत्याशी रही शारदा देवी, उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी को हराया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और ये खुशखबरी राजकुमार रोत के लिए भी किसी आप मान लीजिए कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा राजकुमार रोत के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो उनके पार्टी के विधायक ने उनके साथ किया, उनके साथ तो क्या किया, अपनी पार्टी का नाम बदनाम किया, फिर राजकुमार रोत को भी उसके लपेटे में ले लिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदेशा जताया जा रहा था कि इसका असर पूरी राजकुमार की पार्टी को भुगतना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जनता को ये समझ में आता है कि इसमें राजकुमार रोत की कोई गलती नहीं है। इनके जो विधायक थे, उन्होंने जो किया उसकी सजा वो भुगतेंगे, वो गिल्ट में है, वो पकड़े गए। पूरे राजस्थान में ऐसी कालिख किसी पार्टी पे नहीं पुती होगी जैसे उन्होंने बाप पार्टी पे पोतने की कोशिश की, लेकिन उसमें अंतर करना जनता को बखूबी आता है। चाहे से फिर वो कांग्रेस विधायक के साथ उसकी मिली भगत का मामला हो या फिर कोई भी कारण रहा हो, इससे राजकुमार रोत और उनकी पार्टी दोनों अछूते रह गए हैं। और ये जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है, इस बात ने क्लियर कर दिया है कि राजकुमार रोत और बाप पार्टी के उद्देश्य जनता के लिए सर्वोपरि थे, सर्वोपरि हैं और सर्वोपरि रहेंगे। और इस जीत के बाद से वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। लगातार लोगों का यहाँ पर रुझान मैं देख पा रही हूँ सोशल मीडिया पर, जैसे शेयर किया ये चीज, तो लोगों का साफ साफ कहना है कि बाप पार्टी को जिस षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की गई थी, वो षड्यंत्र किसने रचा, क्या रचा, ये भी जनता को बखूबी समझ में आ गया है। और जिस तरीके से राजकुमार रोत ने खुद ने लिखा है कि रिश्वत कांड एक षड्यंत्र था, इस बात में कोई दो राय नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब खुद जनता ने दे दिया है। और उन्होंने जो जोहार अपनी जनता को प्रकट किया है, उस पर लोगों का यही मानना है कि षड्यंत्र करे कोई और भरे कोई वाला हिसाब किताब नहीं है। अगर वाकई में बाप पार्टी के इस बागीदौरा विधायक के जो भी प्लान में कमी रही हो, उनका षड्यंत्र रहा हो, उनका कांग्रेस के विधायक से नाता रहा हो, पैसे लिए हो, इन सब में कोई भी सच्चाई होती तो भी राजकुमार रोत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों का कहना है कि ये तो फंडा ही है साहब, बदनामी करो और पार्टियों के वोट को तोड़ दो, ये रणनीति का हिस्सा रहता है कई बड़ी बड़ी पार्टियों का। और जिस तरीके से धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी हरिश्चंद्र भी होते तो यहाँ पर उन्हें भी बदनाम कर दिया जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है उसके पास ताकत भी होती है, लोगों का यही कहना है। और इन सब चीजों से ये प्रूव हो चुका है कि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी पर जो बड़े सवाल उठ रहे थे षड्यंत्रों की वजह से, एक संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा था, वो रास्ता पूरा क्लियर हो गया है राजकुमार रोत और बाप पार्टी के लिए। और आने वाले चुनावों में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।